हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने गैलेक्टिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमसीक्यू का सीरीज स्टार्ट किया, इस एमसीक्यू के सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा था कि चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चंस को हमने किस तरीके से किया था। बहुत कुछ मैंने उसमें समझा था। मोस्टली आप लोगों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में क्वेश्चंस कराए थे, जिसको मैंने एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाया था अच्छे तरीके से। आइए एक बार फिर इसी कारवा को आगे बढ़ाते और आगे की ओर चलते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंसीडर सेट ए आपको दिया है 1 2 3 एंड द रिलेशन R जो है बच्चे वो है 1 और 2। देन R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, R जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है। प्यारे बच्चे, रिलेशन R आपको 1 2 दिया है। ट्रांजिटिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रांजिटिव में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रांजिटिव की बात अगर हम करें तो इसमें हम लोगों ने देखा था ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इंप्लाइज ए सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे? आर से। अगर ए सी भी बिलोंग करेगा आर से तो हम कहेंगे वो ट्रांजिटिव है, अगर ए सी बिलोंग नहीं करेगा आर से तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। बट याद रहे प्यारे बच्चों, ए बी दिया है और अगर बी सी आपको नहीं दिया है तो आप एसी के बारे में कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में आप कहेंगे कि दिस इज अ ट्रांजिटिव, उस केस में हम इसको ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। जब हमारे पास ये रिलेशन ही नहीं है तो हम कैसे जस्टिफाई करें कि एसी बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा आर से? तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अगर हमने 1 2 दिया है तो हमारे पास 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3 होना चाहिए कुछ, या और भी, हाँ 2 3 होना चाहिए। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, बट 2 3 के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं गया है, तो हम कहेंगे दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि उसके बाद हम 1 3 की बात करेंगे ना। लेकिन जब 2 3 है ही नहीं तो हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो इस केस में कहते हैं दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एवरी रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज रिफ्लेक्सिव आल्सो। एवरी रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज रिफ्लेक्सिव आल्सो। स्टेट ट्रू और फॉल्स। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो जरूरी नहीं है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। जैसे कि एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, एक एग्जांपल है 2 3 का, ठीक है, 3 2 का और 2 2 का, ठीक है। अब हम बात करें तो इसमें 2 और 3 कोई सेट है, ठीक है। उस केस में आप देख रहे हैं कि 2 3 3 2 है, तो आपका ए बी तो बी ए है, इसलिए ये सिमेट्रिक होगा। अगर हम बात करें ट्रांजिटिव के लिए तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? ए बी फिर बी सी, तो ए सी 2 2 2 2 एलिमेंट है हमारे पास। 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से, 3 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इंप्लाइज 2 2 भी बिलोंग करना चाहिए आर से, जो कि इसमें कर रहा है। और अगर वो कर रहा है तो हम इस केस में इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव कहेंगे। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। बट क्या ये रिफ्लेक्सिव है? जी नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें 3 3 का भी होना जरूरी था, क्योंकि 2 एलिमेंट्स का यूज हुआ है। जो भी ये सेट रहा होगा उसमें 2 और 3 एलिमेंट है, 2 और 3 है, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव होगा वो 2 2 और 3 3 का होना कंपल्सरी है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 2 है, 3 3 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। Every relation which is symmetric and transitive is reflexive also. No, this is not true statement. ये true नहीं है, ये false है बच्चे, false। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, लेट R be a relation in set N। R एक रिलेशन है जो कि सेट N नेचुरल नंबर का है, given by R। R आपको दिया है AB such that AB इस तरीके से है बच्चों, AB इस तरीके से है कि आप देख पा रहे होंगे ए बी हमारा इस तरीके से है, ए बी हमारा इस तरीके से है कि a इक्वल्स टू b माइनस 2 दिया है, a इक्वल्स टू b माइनस 2, ठीक है जी। a इक्वल्स टू हमें b माइनस 2 दिया है, जहां पर बोला b इज ग्रेटर देन 6, b इज ग्रेटर देन 6, ये भी सही है। कह रहे देन 3 8 बिलोंग्स टू r, 3 8 बिलोंग्स टू r। स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? a इक्वल्स टू b माइनस 2 दिया है, b ग्रेटर देन 6 बोला है, ठीक है। b जो है वो 6 से बड़ी है, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं। एक वैल्यू दिया हमें 3 और 8, एक वैल्यू हमें दिया है 3 और 8। अगर हम 3 और 8 इसमें पुट करेंगे मींस दैट यहां पे हम रखेंगे 3 और यहां पे रखेंगे 8, ये हो गया 3 इक्वल्स टू 6। अब 3 इक्वल्स टू जो 6 है
3 इक्वल्स टू 6 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कंडीशन को, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है बच्चों? फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लेट R बी अ रिलेशन डिफाइंड एज R इक्वल्स टू, आपको दिया है x x y y z z x z इन सेट A, इन सेट A, सेट A आपका क्या है? x y z है। देन R इज, इस केस में R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा रिलेशन होगा। भाई एक रिलेशन, एक सेट है A x y z है, x x y y z z दिया है, बट उसमें x z भी दिया है। ठीक है जी। सबसे पहले अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं, जी बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव है, तीन एलिमेंट्स है, तीनों का खुद के साथ रिलेशन बन रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। आगे अगर हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए x y, तो y x का भी होना जरूरी होता है। यहां हमें x x दिया है, ठीक है, ये भी है, y y है, ये सिमेट्रिक होगा, z z है, ये सिमेट्रिक होगा। x z है तो z x का भी तो होना चाहिए, बट इसमें z x कहीं भी नहीं है। अगर z x बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर z x बिलोंग नहीं कर रहा है R से, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्सिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let R be a relation in the set of natural numbers. R be a relation. R एक relation है जो set of natural numbers है, n defined by R, n defined by R A B. A B आपको दिया है n Cartesian product, n A is less than B. Okay, is relation R reflexive? क्या ये relation reflexive होगा? Give reason, अपना आंसर दीजिए। अच्छा भैया A B, आपको A is less than B बोला है, A is less than B बोला है। प्यारे बच्चे आपने पढ़ा होगा, अगर रिलेशन A आपको A लेस देन B दिया है, तो अगर मैं इसमें बताऊं 1 2 का रिलेशन, तो हाँ भाई 1 2 का रिलेशन तो होगा। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव में हमने पढ़ा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है A का A के साथ। अगर मैं 1 लेस देन 1 लिखूं, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। और अगर ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसने गिव रीजन पूछा ना, तो आप रीजन यही देंगे कि A इज नॉट लेस देन A। लेस देन इक्वल्स टू होता तो ट्रू होता, बट लेस देन बोला है, A इज लेस देन A, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट ट्रू स्टेटमेंट, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। आइए प्यारे बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट A बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। क्या बोला गया है? A एक नॉन एम्प्टी सेट है, PA जो है वो पावर सेट है, विद द पावर सेट ऑफ A, A रिलेशन R डिफाइंड ऑन PA बाय X रिलेशन Y के साथ बना रहा है। X रिलेशन Y के साथ क्या बना रहा है? X इंटरसेक्शन Y जो है वो X है, X इंटरसेक्शन Y जो है वो X है, XY पावर सेट से बिलोंग करता है। एग्जामिन वेदर R इज अ सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक है क्या? तो प्यारे बच्चों XY बिलोंग करता है R से, जिसमें उसने बोला है X इंटरसेक्शन Y, X इंटरसेक्शन Y क्या है? X है। तो अगर मैं y इंटरसेक्शन x करूं तब भी तो x ही होगा। y इंटरसेक्शन x या x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन तो सेम ही रहेगा। तो उस केस में ये भी x ही आएगा। तो हम कह सकते हैं y x भी बिलोंग करेगा किससे? R से। और अगर y x भी बिलोंग कर रहा है R से, तो हम कहेंगे दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, सो इट इज अ सिमेट्रिक। यस, ये सिमेट्रिक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आता है स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन R इन द सेट। हमें रीजन स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय R। R क्या दिया हुआ है आपको? R दिया है 1 2 और 2 1, नॉट टू बी ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 बिलोंग्स टू R दिया है, 2 1 बिलोंग्स टू R दिया है। तो भाई ट्रांजिटिव होने के लिए 1 1 भी तो देना था, वो कौन देगा? इंप्लाइज 1 1 होना था ना। इसमें 1 1 दिया है क्या आपको? नहीं दिया है भाई। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो इस केस में कहेंगे इट इज नॉट, ये ट्रांजिटिव नहीं है। स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन नॉट बी ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? तो आप बताएंगे 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, 1 1 जो है वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आता है क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3 गिवन आपको दिया है बाय R। R आपका जो रिलेशन है वो 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अच्छा, ये सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसका क्या रीजन है? तो प्यारे बच्चों ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसका रीजन हम देखते हैं। हमें रिलेशन दिया हुआ है R हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है? 1 1, फिर क्या दिया है? 2 2, फिर क्या दिया है? 3 3, और उसके बाद 1 2, फिर हमें क्या दिया है? 2 3, ये दिया है।
ठीक है। अब हमें क्या बोला है, हमें सेट दिया था 1 2 3। पहला ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ जी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ये तीनों बिलोंग कर रहा है, तो तीन एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 का होना जरूरी है रिफ्लेक्सिव के लिए, जो कि है इसमें, इसलिए हम कहेंगे ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है। अगला आता है, अगर हम नाइदर सिमेट्री की बात करें तो 1 1 तो इंप्लाइज 1 1, 2 2 तो इंप्लाइज 2 2, 3 3 तो इंप्लाइज 3 3, 1 2 तो 2 1 का होना जरूरी था, 1 2 दिया है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इंप्लाइज 2 1 होना चाहिए था सिमेट्री के लिए, जो कि नहीं कर रहा है बिलोंग, और अगर ये नहीं कर रहा है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, 1 2 दिया है आपको, 1 2 दिया है आपको, और 2 3 दिया है आपको, तो 1 3 भी तो होना चाहिए था। क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है आपसे, ढूंढिए, क्या इसमें 1 3 दिया हुआ है आपको, कहीं भी 1 3 नहीं है, तो प्यारे बच्चे 1 3 बिलोंग नहीं कर रहा है आर से, इसलिए हम कहेंगे दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, चलिए, तो 15th नंबर क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, 15th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए आपको दिया है 3 4 5 एंड रिलेशन आर ऑन सेट ए इज डिफाइंड एज आर है ए बी, आर क्या है ए बी, ए बी सच दैट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए माइनस बी इक्वल्स टू, हमें क्या दिया है 10। एक आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन होने के लिए हमने पढ़ा हुआ है खुद का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्या ऐसा कोई रिलेशन है जिसको खुद में से माइनस करे तो वो 10 दे दे, कोई भी वैल्यू खुद को खुद में से माइनस करते तो ओनली 0 देता है। कभी भी ऐसा कोई भी रिलेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। a माइनस बी बोला है 10, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन a a b b c c ये होता है, तो a a b b c c ये होता है, तो इसका मतलब है हमारा a a बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है इसमें कि जिसको खुद में से माइनस करे तो वो 10 देगा, तो सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहा R से, इसलिए ये आपका क्या आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। नो, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये एक एम्प्टी रिलेशन है, इसको हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। आगे बढ़ते, गिवन सेट ए एक सेट है ए बी एंड रिलेशन आर ऑन ए इज डिफाइंड एज, आर दिया हुआ है ए और बी बी, इज रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। यस, बिल्कुल श्योर, एक आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हो उनका खुद के साथ खुद का रिलेशन होना चाहिए। मींस दैट एक सेट है ए, इसमें ए और बी दो एलिमेंट दिए, तो ए और बी ये दो ही एलिमेंट्स होंगे आइडेंटिटी रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव में इन दो के अलावा अगर ए बी भी आ जाए, इसमें ए बी भी आ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, बट आइडेंटिटी कहता है नहीं, मेरे में सिर्फ यही दो ही एलिमेंट्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका इट सेल्फ होता है, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, दैट्स इट, इसके अलावा कोई अदर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो यस, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो उस केस में हम देखेंगे 17th नंबर क्वेश्चन। 17th नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, लेट सेट ए रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। एक क्लास में सभी गर्ल्स हैं, रिलेशन आर ऑन ए इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया है, तो डिफाइन किया ए बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए डिफरेंस बिटवीन वेट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 30 kg। मतलब ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है, उसके वेट का डिफरेंस वो 30 kg का है। अगर मान लीजिए एक ही क्लास के बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं, क्योंकि एक क्लास में एक ही एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, मींस दैट 13 के होंगे। 10th क्लास की बात करें तो उस क्लास में या तो 14 के एज ग्रुप के बच्चे होंगे या तो 16 के होंगे, मींस दैट एक कॉमन एज ग्रुप होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए, हाँ एक्सेप्शन हर जगह अवेलेबल है, हर जगह पॉसिबल है, ठीक है, तो एक्सेप्शन की बात हम नहीं कर रहे। तो सेम एज ग्रुप के बच्चों का जो वेट का डिफरेंस होगा वो भी 30 kg का नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चा 10 kg का और एक 10 kg, एक 40 kg, या एक 30 का है तो एक 70 का है, इतना डिफरेंस वेट में नहीं हो सकता एक क्लास का। तो इसलिए कह रहा है सो दैट रिलेशन आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन, कह रहा है सो दैट कीजिए कि ये जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। अच्छा, हम ये तो मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन बता दिया, डिफरेंस बिटवीन a माइनस बी, मतलब a माइनस बी कितना दिया हुआ है, 30 kg दिया है। A minus B 30 kg दिया है, students of a particular class A relation B, hence universal. Let A represent the girls of a particular class, relation R or define this between these, so that relation R is universal, so that कहते हैं R एक universal relation है, so that कहते हैं R universal relation है। तो R universal relation कैसे होगा, जब ये सबको satisfy करेगा। ठीक है जी, आपको बोला है कि इनका डिफरेंस जो है वो डिफरेंस बिटवीन वेट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 30 kg।
ए और बी का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो लेस देन 30 केजी है। ठीक है जी, लेस देन 30 केजी हो सकता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 and relation R 2 3 in A, check whether relation R is reflexive, symmetric and transitive। 2 3 सबसे पहला, ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक 2 3 है तो 3 2 का होना चाहिए था, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगला ट्रांजिटिव हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता नहीं है, होगा क्योंकि 2 3 दिया है तो 3 से आने वाली दूसरी स्टेटमेंट हमें दिया ही नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे कि दिस इज अ ट्रांजिटिव। क्योंकि ट्रांजिटिव एक नॉन एम्प्टी जो होता है ना, एक नॉन एम्प्टी कंटेनिंग सेट जो होता है वो ऑलवेज ट्रांजिटिव होता है। अब ट्रांजिटिव के लिए दूसरा एलिमेंट होना चाहिए था, दूसरा है ही नहीं, तो आप उसे जस्टिफाई कैसे करोगे? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। आइए 19 नंबर क्वेश्चन पे, स्टेट द रीजन फॉर द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय। R आपको दिया हुआ है 1 2 2 1, नॉट बी ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 दिया है, 2 1 भी दिया है, 1 1 भी तो होना चाहिए था ना बच्चे। जब आपका 1 2 बिलोंग कर रहा है R से, 2 1 बिलोंग कर रहा है R से, तो 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए A B B C A C भी होना चाहिए। सेट A has 3 elements and set B has 4 elements। सेट A में 3 एलिमेंट है, सेट B में 4 एलिमेंट्स है। देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, तो भैया इंजेक्टिव फंक्शन निकालने का फार्मूला NPR होता है। NPR मींस दैट आपको दिया हुआ है सेट NPR, यहां पे NPR बिलोंग करता है किससे? यहां पे A सेट के एलिमेंट से और ये B सेट के एलिमेंट। ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट एक तरीके से वही इंजेक्टिव फंक्शन, और इंजेक्टिव फंक्शन आप जानते होंगे, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। आइए तो इंजेक्टिव फंक्शन की बात की है तो इसमें हमारे पास एलिमेंट्स 4 एलिमेंट इन सेट B, तो जो सब ज्यादा होता है। इंजेक्टिव मींस दैट ऑन टू फंक्शन की बात करता है, ये ऑन टू फंक्शन मींस दैट Y सेट का एलिमेंट बनना चाहिए, सॉरी ये हमारा B P A होना चाहिए। ठीक है, तो 4P 3 हो जाएगा। 4P 3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल का आंसर 24 होता है। ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर 24 सही है। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के जो आज सीरीज कराए, इसमें आपने कुछ और नई चीजें सीखा, जैसे कि एक नया फॉर्मूला आपके पास आया, इंजेक्टिव फंक्शन का रिलेशन बताना है। ठीक है, कि कितने ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। तो ऐसे और भी सर्जेक्टिव का भी पूछ सकता है, उसका भी आप लोग पढ़िएगा। इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, ये 3 होते हैं। तो एक अगर हमने यहां किया तो बाकी 2 का फॉर्मूला आपका ढूंढने का काम है। एक बार आप सर्च कीजिए, ठीक है, उसे करिएगा। बाकी आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।